गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 के बच्चों के लिए आज फिर इतिहास। कल हम लोगों ने पढ़ा था लिपि के बारे में। और आप लोग को कुछ प्रश्न भी दिए थे। आप लोग उसका जवाब बना के भी लाए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं लिखने की कहानी। क्या पढ़ेंगे? संख्याएं लिखने की कहानी। आप जानते हैं कि आदि मानव शिकारी था। आदि मानव किसे कहते हैं? आदि मानव एक वैसे जो किसी भी चीजों से अनभिज्ञ, यानी कि जो जंगलों में निवास करता था। आदि मानव जिसने अभी कोई शिक्षा नहीं ली थी, न ही खेती करना जानता था, यानी कि किसी भी चीज से अनभिज्ञ था, वो आदि मानव कहलाता है। जंगलों में विचरण करता था, शिकार पर ही अपना जीविकोपार्जन करता था। वैसे आदमी आदि मानव कहलाते थे। तो आदि मानव जानवरों को शिकार करते थे। आदि मानव क्या करते थे? जानवरों को शिकार करते थे। वह मृत जानवरों की संख्या जानना चाहता था। क्यों जानना चाहता था? क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं। पढ़ने लिखने तो पहले था ही नहीं, वो लोग कुछ नहीं आता था। शुरू में इसके लिए वह छोटे कंकड़, पत्थर, छड़ी आदि का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे जैसे उसका दिमाग विकसित हुआ, वह उन जानवरों की तस्वीरें बनाने लगा जिनका उसने शिकार किया। जैसे जैसे उसका दिमाग विकसित हुआ, किसका? आदि मानव का। जैसे जैसे आदि मानव का दिमाग विकसित हुआ, वह उन जानवरों की तस्वीरें बनाने लगा जिनका उसने शिकार किया था। बाद में वह एक जानवर का चित्र बनाकर उसके पास उतने बिंदु या चिन्ह बनाता जितने उसने उस विशेष प्रकार के जानवरों के शिकार के लिए बनाए थे। जैसे मान लो कि जितना जानवर का शिकार किया है, जैसे अगर एक मारा तो एक कंकड़ या पत्थर रख देता था, दो मारा तो दो रख देता था। तो कोई बिंदु या चिन्ह बनाता या फिर कंकड़ पत्थर रखता, इससे वो संख्या गिनता था। जब मनुष्य कुत्ता, भेड़, गाय और बकरी आदि जानवरों को पालने लगा तो वह एक छड़ी पर चाकू से निशान लगाता। ये निशान दर्शाते थे कि उसने कितने जानवर पाले हैं। जब वो जानवर पालते थे, वो तो एक छड़ी पे चाकू से निशान लगाते थे। 1 2 3, 1 2 3 4 ऐसा करके, कि उसने कितने जानवर पाल रखे हैं और कौन कौन सा जानवर कितना है। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता 4 लगा दिए, भेड़ 4 लगा दिए। धीरे धीरे वह अपने हाथों की दोनों उंगलियों को गिनते हुए 10 तक गिनती सीख गया। धीरे धीरे वह अपने हाथों की दोनों उंगलियों को गिनते हुए 10 तक गिनती सीख गया। आज भी जब बच्चा शुरू में गिनती सीखता है तो वह उंगलियों पर ही गिनता है। 10 एक महत्वपूर्ण संख्या है क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां हैं। धीरे धीरे क्या किया वो? धीरे धीरे चाकू पर निशान जो लगाता था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित होते गया, वैसे वैसे वो लोग अपना क्रियाकलाप करने लगा। धीरे धीरे वह फिर क्या किया? हाथों की दोनों उंगलियों को गिनते हुए 10 तक गिनती सीख गया। आज भी जब बच्चा शुरू में गिनती सीखता है तो वह उंगलियों पर ही गिनता है। 10 एक महत्वपूर्ण संख्या है क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां हैं। यह माना जाता है कि गिनती की यह विधि सर्वप्रथम भारत में प्रयोग की गई थी। शून्य
जिसे जीरो कहते हैं। शून्य की संकल्पना भी भारत से ही शुरू हुई। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। शून्य की संकल्पना भी भारत से ही शुरू हुई। शून्य की मदद से हम बहुत बड़ी संख्याएं आसानी से गिन सकते हैं। शून्य की मदद से हम क्या कर सकते हैं? बड़ी बड़ी संख्याएं आसानी से गिन सकते हैं। संख्याओं का ज्ञान अरब लोगों द्वारा भारत से बाहर ले जाया गया। संख्याओं का ज्ञान अरब लोगों द्वारा भारत से बाहर ले जाया गया। अरबों ने इन संख्याओं को हिंदसा कहा। सबसे पहले संख्याओं को कहाँ ले गया? अरब लोगों द्वारा भारत से बाहर ले जाया गया। अरबों ने इन संख्याओं को हिंदसा कहा गया, जिसका अर्थ है हिंदुस्तान का। चूंकि इन संख्याओं की अवधारणा को अरब व्यापारियों द्वारा हिंदुस्तान से दूसरे देशों में ले जाया गया था, इसलिए इसे हिंदो अरबिक संख्या भी कहते हैं। सबसे पहले कहाँ? हिंदुस्तान से संख्या गया अरब में। अरब वाले दूसरे और भी देशों में ले गए, तो ये दोनों का, जो हिंदुस्तान का और अरब का, दोनों का नाम हिंद अरबिक भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों का संख्या दशमलव की अवधारणा भी भारत की विश्व को देन है। दशमलव की अवधारणा भी भारत की विश्व को देन है। अंग्रेजी भाषा यूनानी तथा लैटिन भाषाओं से विकसित हुई। अंग्रेजी भाषा यूनानी तथा लैटिन भाषाओं से विकसित हुई। लैटिन भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। रोमवासी अपने भाषा के 7 अक्षरों का प्रयोग संख्याएं लिखने के लिए करते हैं। यानी कि रोमवासी अपनी भाषा के 7 अक्षर, यानी कि जो उसका भाषा है उसका 7 अक्षर उन्होंने लिखने में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम रोमन संख्या भी कहते हैं। रोमन संख्या तो आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन रोमन संख्या का आप बड़ा से बड़ा कोई भी गणना नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बस जानने के लिए है, इससे कोई बड़ा गणना नहीं हो सकता है। तो रोमन संख्या में प्रयोग होने वाले अक्षर तो आप जानते ही हैं। 1 कैसे लिखा जाता है, 5 कैसे लिखा जाता है, 10 कैसे लिखा जाता है, 1000 कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? संख्या के बारे में पढ़ा कि कैसे संख्याओं की शुरुआत हुई। संख्या सबसे पहले कहाँ से आया, कैसे गया, अरब गया, उसके बाद ये बहुत सा चीज़ हम लोग इसमें जाने। अब हम इसमें थोड़ा सा प्रश्न देते हैं, थोड़ा प्रश्न इसमें से नोट कर लीजिए। आदि मानव संख्याएं लिखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? आदि मानव संख्याएं लिखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? हिंदुस्तान से दूसरे देशों में संख्याओं को क्या कहा गया? हिंदुस्तान से दूसरे देशों में संख्याओं को क्या कहा गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही।